हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करने जा रहे हैं सीटी भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर के। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2026 सीटी की, तो प्यारे विद्यार्थियों नोटिफिकेशन बड़ा जल्द आपके सामने आने वाला है। क्योंकि जैसा कि आलोक राज ने ट्वीट करके बताया था कि सीटी 12th लेवल का जो नोटिफिकेशन होगा वो हम आपके 25 जून के आसपास निकालने वाले हैं, और जुलाई के अंदर हम निकालने वाले हैं सीटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन। और एग्जाम डेट भी प्यारे विद्यार्थियों सीटी 12th लेवल की आपके अक्टूबर में घोषित हो चुकी है, और जो ग्रेजुएशन वाली एग्जाम डेट है प्यारे विद्यार्थियों वो आपके दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब सीटी को लेकर के जो संशय था आखिरकार वो समाप्त हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं सीटी भर्ती परीक्षा 2026 के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार से अधिक होगा सीटी पास करना। ऐसा प्यारे विद्यार्थियों मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और उस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सीटी में चाहते हैं सिलेक्शन वाली तैयारी करना ना, तो प्यारे विद्यार्थियों सीटी को लेकर के ऑफलाइन नया जो हमारा बैच है, एक अंतिम बैच हम 24 जून को प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रातः 10 बजे लक्ष्य क्लासेज उदयपुर। और जो भी विद्यार्थी सेमिनार में भाग लेंगे उन विद्यार्थियों को 1100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो बुकलेट है वो विद्यार्थियों आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री। तो 24 जून को प्रातः 10 बजे ध्यान रखना। साथ में हमारे नए लाइफ होम क्लासरूम जो बैचेज है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सीटी परीक्षा 2026, और दोनों में लेकर के प्यारे विद्यार्थियों अपने क्या क्या मेजर अंतर है। तो 12th लेवल की जो यानी सीनियर सेकेंडरी की जो आपके जो सीटी एग्जाम जो होने वाला है, इसमें आपके योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, और न्यूनतम उम्र प्यारे विद्यार्थियों 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एलडीसी की जो भर्ती है वो प्यारे विद्यार्थियों आपके इसमें मेजर भर्ती यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी तो इसमें टोटल आपके 11 से 12 एग्जाम जो है वो आपके आते हैं। और अन्य पदों में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होता है, जमादार ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम है वो भी आपके होता है। और भर्तियों का जो प्रवेश द्वार है वो आप प्यारे विद्यार्थियों इसको बोल सकते हो सीटी एक समान पात्रता परीक्षा को। और ग्रेजुएशन लेवल में योग्यता प्यारे विद्यार्थियों किसी भी विषय के अंदर आपको स्नातक की डिग्री मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। और मेन पदों के अंदर यहाँ पर पटवार की भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी की है, और अन्य पदों में कनिष्ठ लेखाकार और छात्रावास अधीक्षक है। और ये भी आपके भर्तियों का एक प्रकार से प्रवेश द्वार हमारे रहने वाला है। अब प्यारे विद्यार्थियों में यहां पर क्यों कह रहा हूं कि सीटी पास करना पिछली बार से ज्यादा कठिन होगा, तो ये 3 मेजर जो पॉइंट है जो इस बार आपको यहां पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों नकारात्मक जो अंकन है ये सबसे बड़ा चेंजमेंट यहां पर होगा। कितना होगा हम आगे की तरफ बात करेंगे। एक न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट आपके यहां पर किया गया है। एक प्यारे विद्यार्थियों वैलिडिटी जो है अब इसे बढ़ा करके आपके 3 वर्ष कर दी गई है। तो हम एक एक मुद्दे पर हम बात करते हैं। नकारात्मक अंकन प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है जब पहली बार आपके सीटी का एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, तब प्यारे विद्यार्थियों सीटी के अंदर आपके नेगेटिव जो मार्किंग थी ना वह नहीं थी। लेकिन इस बार आपके यहां पर आलोक राज जी ने कहा और राजस्थान सरकार ने कहा कि भैया कि समान पात्रता परीक्षा करवाने का मेन उद्देश्य हमारा क्या होगा। तो समान पात्रता परीक्षा करवाने का प्यारे बच्चों जो मेन आपकी यहां पर मोटिव होता है वो होता है कि भैया भीड़ को कंट्रोल करना। जैसे कि मान लो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आप यहां पर एग्जाम देने जा रहे हो, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जैसे मान लो 10,000 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, और इसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों 10 लाख विद्यार्थी जो है वो आपके पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब 10 लाख विद्यार्थियों की अवेयरनेस 3-4 पारियों के अंदर यहां पर एग्जाम करवाना पड़ेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन जैसी आपकी यहां पर प्रक्रिया मेथड अपनानी पड़ेगी, फिर वापस प्यारे विद्यार्थियों वही 3-4 पेपरों के स्तर को लेकर के विद्यार्थी वापस सवाल उठाएंगे। इसीलिए सरकार ने कहा कि हम प्रति का जो पेपर होगा वो हम एक ही पारी में करवाएंगे। और जो भीड़ है जो इन 10 लाख विद्यार्थियों में जो क्रीम बच्चे हैं, हम यहां पर जो मेन एग्जाम जो आपके होगा उस मेन एग्जाम में केवल हम उन क्रीम बच्चों को रखना चाहते हैं, और 10 लाख को हम केवल और केवल 2 से लगा करके 3 लाख स्टूडेंट पर लाना चाहते हैं। अब इन बच्चों को रोकने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि एक कंपलसरी हम एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाएंगे जिसका नाम होगा सीटी। और इस सीटी का जो एग्जाम होगा वो एक पात्रता परीक्षा है, तो इस पात्रता परीक्षा में हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी चाहिए। ऐसा 2024 में अपने कहा गया था बोर्ड के द्वारा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए लगभग प्यारे विद्यार्थियों 95% जो स्टूडेंट थे ना उन्होंने अपने क्या पास कर लिया, उन्होंने यहां पर आपके सीटी जो एग्जाम है ना
वह यहां पर आपकी क्लियर कर लिया, क्योंकि भैया सीटी में नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, पासिंग मार्क्स जो लाने थे तुक्के लगा करके ले आए, लेकिन वो भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई। आखिरकार फिर बोर्ड ने कहा कि भैया कि हम यहां पर जो है ना, हम यहां नेगेटिव मार्किंग जो है उसे हम यहां पर इंप्लीमेंट जो है वो हम करेंगे, ताकि नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट करने के पीछे मेन कारण ये होगा कि जो हम भीड़ को जो कंट्रोल करने का हमारा जो मेन मकसद है वो भीड़ कंट्रोल यहीं पर हो जाएगी, और जो करीम विद्यार्थी होंगे ना वही आगे मेन एग्जाम के अंदर क्वालिफाई होंगे और मेन एग्जाम देने के योग्य होंगे, ताकि हमारा जो आगे जो मेन एग्जाम होगा ना वो और भी ज्यादा सरल अपने इसको बनाया जा सकता है और इसमें पारदर्शिता लागू की जा सकती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार ऐसा होने वाला है कि यहां पर सीटी पात्रता परीक्षा है, जिसके अंतर्गत आपके यहां पर 1/3 यहां नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है वो रहने वाला है। तो जो बच्चे पिछली बार सीटी का एग्जाम दिया था उन लोगों ने सोचा कि आपका नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, लगाओ तुक्के, और भैया पेपर का स्तर भी इतना ज्यादा कठिन नहीं था, तो ऑलमोस्ट सारे विद्यार्थी जो है वो सीटी पास कर चुके थे। लेकिन यहां पर अब की बार 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब इस बार पर विद्यार्थियों आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। आप जो पढ़ेगा, जो स्टूडेंट अच्छी मेहनत करेगा ना, उसी का यहां पर आपके सिलेक्शन जो है वो होगा। भाई पहली चीज तो याद रखना, नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा बदलाव यहां पर किया गया। एक प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम जो यहां पर आपके पासिंग मार्क्स का जो अंकन है वो 40% कर दिया गया। कभी बोला जा रहा था कि यार सीटी के अंदर जो है ना 15 गुना यहां पर पास किया जाएगा, कभी कहा जा रहा था कि भैया 60% जो है ना न्यूनतम यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों 40% जो है आपको यहां पर, चाहे 12th हो चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल में हो, आपको 40% जो अंक लाना है वो आपके यहां पर अनिवार्य बन जाता है। लेकिन 40% लाने के लिए अब आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड मैटर आप पढ़ोगे ना तभी जाकर के आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। अगला यहां पर और आता है प्यारे विद्यार्थियों, बदलता प्रश्नों का स्तर। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके चाहे आरपीएससी हो, चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों अपना आरपीएससी हो, चाहे अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो भी अपने यहां पर प्यारे विद्यार्थियों जो एग्जाम आपके यहां पर करवा रही है ना, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इन वाले एग्जाम के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अभी आप पिछले 2 सालों से आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे प्रश्नों के स्तर में एकदम से चेंजमेंट यहां पर देखने को मिला। जहां पर पहले सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, अब वहां पर तुक्के भी लग जाते थे। लेकिन अब भाई साहब यहां पर प्रश्नों का जो स्तर है वो धीरे धीरे अपने कथन और कारण वाले प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं प्यारे विद्यार्थियों कथन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सीधे सीधे अपने सत्य संगत और असंगत वाले जो प्रश्न है, विसंगत वाले प्रश्न है, ये भी आपके यहां पर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों मेल वाले प्रश्न जो है ना वो भी आपके यहां पर पूछे जा रहे हैं। सुमेलित कीजिए ऐसे प्रश्न जो है वो भी आपके यहां पर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों कालक्रम वाले जो प्रश्न है ना वो भी आपके यहां पर पूछे जा रहे हैं। जब इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुक्का लगाने जैसी बात तो यहां पर प्रकट ही नहीं होती है। अब इन जैसे प्रश्नों को हल करने के लिए, आपका टाइम मैनेजमेंट करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको गहनता के साथ में डिटेल में जाकर के पढ़ोगे ना तभी जाकर के इन वाले प्रश्नों का आप स्तर जो है ना आप इन वाले प्रश्नों को हल कर सकते हो। बाकी नो डाउट 40% आपके यहां पर पासिंग मार्क्स है, 40% पासिंग मार्क्स के लिए प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन यहां इतने सारे इस लेवल के प्रश्न जब आ रहे हैं ना और साथ में नेगेटिव अंकन है, तो प्यारे विद्यार्थियों सीटी पास करना पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा टफ होने वाला है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना स्टार्ट कर देना। मात्र 12th वालों के बच्चे हैं 120 दिन और ग्रेजुएशन वालों के पास में बच्चे हैं मात्र 150 दिन, और इस समय को यूटिलाइज करना और अच्छे से आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देना। प्यारे विद्यार्थियों आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको पढ़ना वही है जो प्यारे विद्यार्थियों आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और जिससे आप पढ़ करके आसानी से प्यारे विद्यार्थियों 40% जो अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सीटी 12th लेवल की मैं बात करता हूं ना, तो जीके में प्यारे विद्यार्थियों हमारे 8 सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के भूगोल के 8 क्वेश्चन पूछे गए, भारतीय राजव्यवस्था के 8 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान भूगोल के 7 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान अर्थव्यवस्था कला संस्कृति के 12 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान राजव्यवस्था और इतिहास के लगभग आपके 10 प्रश्न पूछे गए। मतलब 150 में से 55 क्वेश्चन जो है ना ये प्यारे विद्यार्थियों आपके 12th लेवल में राजस्थान जीके से आए। 150 में से 55 क्वेश्चन आए और आपको 40% लाने के लिए भी लगभग आपको 60 क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। अगर आप जीके पढ़ करके पास होना चाहते
चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सीईटी क्रैक नहीं कर सकते हो। इधर जब हम देखें ना, तो अपने ग्रेजुएशन लेवल में प्यारे विद्यार्थियों ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज, राजस्थान और भारत के भूगोल के लगभग आपके 26 क्वेश्चन पूछे गए, भारतीय अर्थव्यवस्था और इतिहास के लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए, समसामयिक के लगभग 8 क्वेश्चन यहां पूछे गए, भारतीय राजव्यवस्था के लगभग 7 क्वेश्चन है, राजस्थान राजव्यवस्था और अर्थशास्त्र के लगभग 10 क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के मात्र यहां पर 10 क्वेश्चन है। तो सीईटी ग्रेजुएशन में प्यारे विद्यार्थियों आपके 81 क्वेश्चन जो है 150 में से वो जीके से आए हैं, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर टोटल बच्चों कितने हैं, 10 सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलेंगे और 12th लेवल के अंदर केवल 8 सब्जेक्ट है और उनमें से आपके यहां पर केवल 55 क्वेश्चन आए। और अब आपके प्यारे विद्यार्थियों जीके के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से, तो 12th लेवल के अंदर नॉन जीके वाला पोर्शन में 6 सब्जेक्ट है। साइंस के प्यारे विद्यार्थियों 20 सवाल है, हिंदी के भी यहां पर 20 सवाल है, अंग्रेजी के भी यहां पर 20 सवाल है, गणित के यहां 17 सवाल है, कंप्यूटर के 10 सवाल है और रीजनिंग के यहां पर 8 सवाल है। मतलब 150 में से 95 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इधर 6 सब्जेक्ट से आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट भी प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से कवर कर दिया ना, तो आपका सीईटी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता 12th लेवल के अंदर, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज यहां पर आपको मिलने वाला है। और ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं बात करना, तो हिंदी में 15 क्वेश्चन है, अंग्रेजी के भी 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के यहां 14 क्वेश्चन पूछे गए, विज्ञान के आपके 12 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 7 है और गणित के यहां पर 6 क्वेश्चन है। तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी प्यारे विद्यार्थियों जीके के अलावा देखो, जीके में 91 क्वेश्चन 81 क्वेश्चन 91 क्वेश्चन आपके पूछे गए, लेकिन उसमें 10 सब्जेक्ट है और यहां पर केवल 6 सब्जेक्ट में से 69 आपके यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो समय की बचत के हिसाब से अगर मैं बात करूं ना, तो इन सब्जेक्ट को पढ़ करके भी आप सीईटी अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जीके अपार है। जीके में अगर कोई भी प्रश्न, अगर मान लो कि कोई ऐसा प्रश्न आ गया ना, आप लोग सारी किताबें खोल के देख लेना, वो हो सकता है कि हमें भी नहीं आवे, कई किताब में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जीके में आपको उड़ जा सकता है। लेकिन इनमें एक सीमित कंटेंट है, सरल सा कंटेंट है, जिनको आप पढ़ करके पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, लेकिन जीके में आप यहां पर पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते हो। तो ये अपने यहां पर पूरा का पूरा विश्लेषण हो गया। और स्ट्रेटेजी एग्जाम को लेकर के मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले जो है ना, आपको अपनी थ्योरी जो है वो अपने कंप्लीट करनी है। टारगेट बनाना है 120 दिनों के अंदर 12th वालों को और 150 दिनों के अंदर आपने ग्रेजुएशन वालों को। और ये टारगेट बना करके जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों उसकी थ्योरी को आपको यहां पर कंप्लीट करना है। थ्योरी के बाद में प्यारे विद्यार्थियों जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, याद रखना जिसका वेटेज ज्यादा है, अधिक याद रखना, महत्वपूर्ण जो विषय आपके यहां पर बनता है ना, उस अधिक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपको यहां पर ज्यादा बल देने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत जैसे आपने है ना, नॉन जीके वाला पोर्शन जो है 12th वाले में अच्छा खासा वेटेज, लगभग 81 क्वेश्चन आपके यहां पर नॉन जीके वाले से पूछा जा रहा है। जीके के अंदर सब्जेक्ट मान लो अपने ज्यादा है, लेकिन वहां पर आपके प्रश्नों का वेटेज कम है। और वही ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी आप पिछले वाले पेपर को देखो कि भैया के किस विषय से कितने सवाल आए हैं और किसका कंटेंट कम है, सीमित कंटेंट कौन सा है और सवाल वेटेज किसका ज्यादा है। ऐसे विषय पढ़ करके आप सीईटी को प्यारे विद्यार्थियों कम समय के अंदर जो है वो कर सकते हो। पिछले वाले जितने भी आपके पीवाईक्यूज है, उन पीवाईक्यूज को आप हल करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एमसीक्यूज निकालना स्टार्ट कर दो, नवीनतम पैटर्न के ऊपर आधारित है। इसके अलावा मॉडल पेपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप निकालना स्टार्ट करो, क्योंकि ये 5 ही पॉइंट होते हैं कि थ्योरी कंप्लीट करो, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग किस विषय का कितना वेटेज है, किस विषय से कितने सवाल आ रहे हैं और उसका लेंदी कितना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता, स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करो। पीवाईक्यूज निकालो, आपको पता लगेगा कैसा प्रश्नों का स्तर है। एमसीक्यूज निकालो, इससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और मॉडल पेपर निकालो, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो आपके यहां पर प्यारे विद्यार्थियों समाप्त हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा आपकी स्ट्रेटेजी है। अगर आप भी कर रहे हैं सीईटी 10+2 या स्नातक स्तर की तैयारी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें साइंस है, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, इंग्लिश और हिंदी की है। इनकी थ्योरी प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू पर आधारित प्यारे विद्यार्थियों हमारी जो बुक्स है अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा वो पब्लिश कर दी जा चुकी है। आप इसे लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आप नजदीकी बुक स्टोर से भी प्यारे विद्यार्थियों इसको परचेज कर सकते हो। तो ये कॉम्बो सेट आपको यहां पर जो है ना 6 पुस्तकों का आपको अपने मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्यारे विद्यार्थियों प्रैक्टिस बुक मंगवाना चाहते हो,
6666 सीटी 12th लेवल की भी है और ग्रेजुएशन लेवल की भी है। तो आज ही अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन से भी ये प्रैक्टिस जो बुक है जिसमें 6000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया ना, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें आपकी प्यारे विद्यार्थियों तैयारी जो है ना और 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा पीवाई क्यूज के जो आर्टिकल जितने भी है जीके वाले, वो सारे के सारे जीके, रीजनिंग, मैथ, सारे के सारे पीवाई क्यूज के आर्टिकल आप लक्ष्यांश पब्लिकेशन के लिए आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो या आप हमारे लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन से भी मंगवा सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों नया बैच मैंने आपको बता ही दिया है, 24 जून को प्रातः 10 बजे नया बैच शुरू होने जा रहा है। यह सीटी का अंतिम बैच रहेगा। साथ में अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आ सकते हैं। उन सभी बच्चों को, इस सेमिनार में भाग लेने वाले बच्चों को इन 1100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बुक है वो मिलने वाली है बिल्कुल फ्री। तो प्यारे विद्यार्थियों 24 जून को आप सभी का इंतजार रहेगा, तैयार रहना और हम मिलेंगे आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।